जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान दाल बाटी बनाने की सामग्री लेकर कलेक्टर ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। पश्चिमी रिंग रोड के 88 गांव के किसान गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजे के विरोध में है। किसान गुजरात का उदाहरण देकर वर्तमान गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजा चाहते हैं। किसान लंबे समय से प्रशासन से चल रही थी बातचीत विफल होने के बाद आज सड़क पर उतरे किसान। भारतीय किसान संघ के कृष्णपाल सिंह राठौर ने कहा, 12 साल पुरानी गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा दे रही है सरकार, जो मंजूर नहीं। गाइडलाइन से 4 गुना मुआवजे से कम में हम नहीं मानेंगे। राजेंद्र कुमार पाटीदार ने कहा, अब हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हैं। दाल बाटी बनाने सहित खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। एसीपी हेमंत चौहान ने बताया, प्रशासन के साथ चल रहा संवाद किसानों को समझाइश देने का किया जा रहा है प्रयास। जी ये आपको पता है, जो पूर्वी पश्चिमी रिंग रोड जो इंदौर के आसपास निकल रहा है, तो वहाँ पे अभी जो गाइडलाइन है वो 12 वर्ष पुरानी है। 12 साल से यहाँ गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है और 12 साल बाद जब ये रोड बन रहा है तो इसमें हमको मुआवजा दिया जा रहा है गाइडलाइन का 2 गुना, जबकि गुजरात और अपने राजस्थान में 4 गुना मुआवजे के प्रावधान है। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उनके साथ सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि जो 12 साल से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है उस गाइडलाइन को बढ़ाया जाए और उसके बाद में ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको डी नोटिफाई करके नई गाइडलाइन के साथ में 4 गुना मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। उसका 2018 में 20% गाइडलाइन कम कर दी गई थी। तो ये एक तरह से आप देखिए कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार की नज़रों में किसान की ज़मीन के भाव घट रहे हैं। जहां बिल्डर उसी ज़मीन के 1.5 करोड़ देने को तैयार है, वहां सरकार उसका 10 लाख और 15 लाख देना चाहती है। तो ऐसा अन्याय हम किसानों के साथ नहीं होने देंगे। भारतीय किसान संघ जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होता, तब तक मैदान में रहेगा। ये करीबन 88 गांव यहाँ पे प्रभावित हैं। अभी हमने कम लोगों को ही बुलाया है और ये चरणबद्ध चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम पूरी तैयारी से आए हैं, आप कैमरे में दिखा सकते हैं कि हम आटा सामान, दाल और सब लेकर के आए हैं। दाल बाटी बनेगी और यहीं खाएंगे हम लोग। जी, अनिश्चितकालीन धरना है। नहीं, अब देखते हैं कब तक हम लोग बैठेंगे और प्रशासन से मांग है कि जल्दी हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हम रामकृष्ण के वंशज हैं। 3 दिन में तो राम जी को गुस्सा आ गया, तो उसके बाद ये तो किसान हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हमें भी गुस्सा आ सकता है 3 दिन में। जी, वो क्योंकि वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। विकास प्राधिकरण की जो बनाया था वो ये सोच के बनाया था कि वो सस्ता भूखंड उपलब्ध कराए रहने वाले लोगों को, लेकिन अब वो उसकी बजाय वो भूमाफिया के तरह काम कर रहा है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि ऐसे अनैतिक काम करने वाले जितनी भी संस्थाएं उनको भंग कर दिया जाए। सारी, जैसे हम घर पर खाना बना के खाते हैं उसी प्रकार हम सारा साजो सामान लेके आए हैं और खाना बनाकर यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे, क्योंकि ये धरना अनिश्चितकालीन है और निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी से आए हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बैठना पड़े तो हम यहाँ बैठेंगे। जब तक प्रशासन के कानों तक हमारी बात नहीं जाती और वो आके हमसे कोई बात नहीं करते हैं, लिखित में कोई आश्वासन नहीं देते, तब तक हम यहाँ धरना देंगे। ये करीब 140 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई 180 फीट है करीब, और हाइट जो है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर से लगा के 5 मीटर तक है। तो उसमें सारी आसपास की ज़मीनें भी प्रभावित हो रही है, कोई किसान खेती कर नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि 3 फसलें देने वाली ज़मीनों का अधिग्रहण न करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में इस देश की अर्थव्यवस्था जो किसानों के ऊपर टिकी हुई है, ये आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। इसलिए किसानों को परेशान नहीं किया जाए और इन्हें अपनी ज़मीन से अन्न पैदा कर लोगों के पेट भरने का दिया जाए। और हम तो चाहते हैं कि क्योंकि किसान दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता, उसे याद ही नहीं है, वो तो केवल, मैं तो समझता हूँ पैदा ही खेती करने के लिए, और खेती करना है तो हम खेती कर रहे हैं शांति से, तो हमें शांति से रहने दें और हमारी खेती को हमें उसको करने दें। इसमें बताना चाहूँगा, भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया उसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल और अधिग्रहण से संबंधित कुछ समस्याएं इनके द्वारा बताई जा रही है, जिसके संबंध में एहतियातन पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा संबंधी सभी समुचित उपाय किए गए हैं। साथ ही लगातार पुलिस और प्रशासन का किसानों के साथ में संवाद भी किया जा रहा है।
नहीं, इसमें कहीं से भी जो भी व्यवस्था लगाई गई, सुरक्षार्थ लगाई गई है, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। इसमें सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और व्यवस्था लगी हुई शांतिपूर्ण। जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, किसानों से चर्चा चल रही है, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, जो आपने अभी फैक्ट बताया है, इस आधार पर भी बातचीत लगातार चल रही है और इसमें नज़र रखी जा रही कार्यक्रम।